अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तो बहरहाल आप लोगों को तो पता है, कल की मेरी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो ये लोग जवाब दे चुके हैं बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से इंटरनेशनल कोर्ट को। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने इनको किस चीज़ की वार्निंग दी है, जो बताया गया है वो तो अच्छी तरह बता चुका हूँ। कल का इंतज़ार करिए। कल इतवार के दिन मीटिंग है जीसीसी की, जिसमें ओआईसी भी है। कल मीटिंग जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, इनके ऊपर ऐसे कौन से पहाड़ लुढ़काए जाएंगे, ये इंशाअल्लाह ताला कल का इंतज़ार करिए। आप लोगों को इस चीज़ का मैं सारा कुछ बता दूंगा, क्योंकि अब ये लोग तो तंग आ चुके हैं इनकी झूठ से, इनके फ्रॉड से, इनकी मक्कारी से। तो इनके ऊपर तो जो है सो अब हक़ बनता है कि एक्शन लेने का। ये चीज़ इंटरनेशनल कोर्ट भी बता चुकी है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तुम लोग तो बस इंसानियत को सामने रखते हुए करो। अब देखो भाई, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मामूली ये लोग अगर से पेट्रोल बंद कर दिया तो इन्हों ख़त्म हो जाते हैं। मूत्र से तो जो है सो नहीं चलती है गाड़ी, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। हाईवे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। खाली ये लोगों को पेट्रोल भी बंद कर दिए ये लोग जीसीसी से, तो गाड़ी नहीं चलती हमारे पास की। मूत्र से तो गाड़ी नहीं चलेगी, ये चीज़ अच्छी तरह पता है। इनके ऊपर यानी कोई एक्शन तो लेना दूसरी बात है, खाली इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी आयद की जाए तो ख़त्म हो जाती बात। रही बात जो कल तक इनको उम्मीद थी रशिया से वशिया से, रशिया भी हाथ नहीं डालता बोल के बोल दिया इस चीज़ को। रशिया भी, क्योंकि इसमें यूएनसीसी इन्वॉल्व हो चुकी है ये भी। तो अब ये ऐसा रही बात, जो इनके जो करीबी जो मित्र जो भी बोलते हैं वो आप लोग जो थे, उन्होंने भी साफ अल्फाजों में ये चीज़ से मना कर चुके हैं। तो अब इन्हों आज से फिर नौटंकी चालू कर दिए, फिर दोहार लगाना चालू कर दिए, फिर भीख मांगना चालू कर दिए। फिर इनको जो है सो पुराने ताल्लुकात 1940 से लेके 1900 इन्हों नहीं बैठने तक 1913 तक के याद आने लगे, 1912 तक के उसकी वो दिलाने लगे ये लोग, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। लेकिन इन्हों नहीं थे जब, उन्होंने ये भूल जा रहे, पुरानी तारीख बता रहे, पुरानी तारीख दोहराई जा रही। जो मालूम है वो टाइम पे तो हमारे देश का नाम सुन के सरें झुक जाते थे सारे आलम के, लेकिन इन्होंने वो याद दहानी कराने की चक्कर में वो याद दिला रहे। इनका क्या है, बाबरी मस्जिद तो इनके रहते हुए शहीद भी, ये चीज भूल जा रहे ये लोग। आधी बात कर रहे, पूरी बात करने से परहेज है इनको। इन्हों करे सो, इनके रहते हुए वहां पे काम स्टार्ट करे सो ये लोग, जो जिसको मानते हैं ये लोग। और इनको रोकने के लिए बोला गया तो आस्था का सवाल है बोल के बोले, जब किसकी इसकी बाबरी मस्जिद एक इबादत गाह जो सारे मुसलमानों के लिए एक वो होती है, जो एक पहचान, एक हमारी शान है, या अल्लाह का घर है, इसको शहीद करने में इनको तकलीफ नहीं हुई। वो आस्था का मसला नहीं दिखा इनको, जो अब इनको ये आस्था का मसला दिख रहा। तो बहरहाल इनके ये चुलगों से कामा जो चल रहे थे, जो आज नई नौटंकी करके जो भीख की दोहार जो लगाए, वो चीज़ भी सामने आ गई। वो चीज़ भी जो पुराने यादें दिला रहे हैं लोग, पुराने बातें बता रहे हैं लोग, पुरानी तारीख दोहरा रहे हैं लोग, कभी किसी के काम तो नहीं आए ये लोग। कभी, ये तो हिस्ट्री तारीख गवाह है, कभी किसी के बुरे टाइम पे नहीं ठहरे। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, अर्जरिया क्या है वो, उसको मदद करने की वो करे। वो एक रूल्स है, एक रूल्स है कंट्रियों का कि किसी को जैसे मदद के लिए ऐसा जाना है। तो इन्होंने इसीलिए गए वहां पे भी, क्योंकि हमारा फोड़ने वाला एक मोमिन भाई है अजरबैजान, और तैयब उर्दगान सबसे पहले वहां पे उसकी हिफाजत के लिए अपने जवानों को भेज चुके हैं, अपनी मिलिट्री भेज चुके हैं। इनको रहा नहीं गया, बड़ी पुकार रही थी गोदी मीडिया। खैर ये मीडिया तो नीच मीडिया है, मीडिया का भी तो पूरा भांडा फूट चुका है आप लोगों के सामने कि ये लोग क्या करते थे। आज कहाँ है अर्नब गोस्वामी, जेल होने वाली है अर्नब गोस्वामी को, और वो चैनल बाइकआउट करने का ऑर्डर दे चुका है हाईकोर्ट। हर तरीके से जो 7 साल से जो बना लेके ये बना रही थी ये बीजेपी, रिपब्लिक इंडिया बोल के जो चैनल चलाए थे, सारे रिपोर्टर्स पकड़े जा रहे, सारे एंकरों का बोरिया बिस्तर हो गया। क्या बोलता था, पूरा भारत हमारे साथ है। कौन है रे भारत, अब कोनारा बचाने कोनारा बचाने। मालूम हो गया तुम एक फेंकू, एक बिकाऊ, एक नीच, एक धोखेबाज है देश के साथ, और सारी मीडिया के साथ तुम धोखा करे। मीडिया नाम से जो लोगों को नफरत सी हो गई, वो फैलाए तुम गंदगी। और पूछता है भारत, अब वही भारत पूछता है क्या सच्चाई थी तुम्हारी खबर में,
क्यों ये आतंक फैलाया, क्यों ये जहर बांटा देश में, क्यों गुमराह किया देशवासियों को, क्यों इतनी झूठ फैलाई तुमने, क्यों कौन से भी मजहब को टारगेट किया, कितना पैसा लिए, सारे अकाउंट भी सील हो गए भाई ये लोगों के। बता दूं मैं आप लोगों को, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे अमीश द्विगन हो, इनके सारे जितने रिपब्लिक के एंकर्स थे, जितने रिपोर्टर्स थे, और ये चैनल के मालिक को भी अरेस्ट करने का हाईकोर्ट ने आर्डर दे चुका है। तो अब गया चैनल, कब तक झूठ फैलाओगे, कब तक जहर बांटोगे, कब तक ऐसी हरकतें करके देश की आवाम को गुमराह करोगे? आ गई सामने तो ना सारी चीजें। अब कैसा बचोगे तुम? क्या है तुम्हारे पास बचने के लिए? कितना झूठ फैलाए। देखो अभी एक गोदी मीडिया जो है, ये लोग थोड़ा सा अब सुधर रहे, नहीं तो इनकी औकात भी वही होने वाली है। सुनिए आप लोग, बताऊंगा तो नहीं मैं। खैर छोड़ो, ये देख लिए क्या हो गया। सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, नहीं दबा सकते। सच्चाई एक बारूद बन के फटती है। कितने दिन तक दबाए तुम लोग? तबलीगी जमात को लेके, इस्लाम को टारगेट किया गया, फर्जी मौलानाओं को लेके आके डिबेटें कराए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई। वो लोग 2000 रुपए के चक्कर में, खैर वो तो मुसलमान है ही नहीं, अगर जो लोग मुसलमान रहते तो कभी ऐसी नीच और नजीज हरकत नहीं करते, कभी 500-1000 रुपए के लिए जाके डिबेट में बैठ के इस्लाम को टारगेट नहीं करते, ना हमारे इस्लाम की ऐसी तौहीन करते। तो ये तो थे ही रिपब्लिक टीवी के, ये सारा मालूम हो गया। यहां तक के वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी खुला बोल दिए कि ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़ा चीखता था पागल। वो पूछता है भारत, पूछता है भारत, बड़ा बोलता था। कहा गया? चले गए, घुस गए। अब घुस गए, हो गए, दिना खत्म हो गए तुम्हारे। घुस गए, किसी के पिछवाड़े में घुसे या गटर में घुसे, अब कहा लेते पना? वक्त आ गया। इसलिए गोदी मीडिया, एबीपी न्यूज और आज तक, जी न्यूज भी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी ये हाल होगा जो आज रिपब्लिक टीवी के तमाम एंकर्स का, तमाम रिपोर्टर्स का हुआ है। चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे अमीश द्विगन हो, ये सारे दरिंदों का पर्दाफाश हो गया। ऐसा तुम्हारा भी बहुत जल्द होगा अगरचे तुम सावधान नहीं हुए और अगरचे तुम नहीं सुधरे। देश का माहौल जो खराब कर रहे थे तुम लोग, जो झूठ फैला रहे थे, जो किसी एक मजहब को लेके जो टारगेट कर रहे थे, और ये डिबेटों में जो फर्जी मौलानाओं को लेके आके जो इस्लाम की तौहीन कर रहे थे, ये सारे चीजें सामने आ चुके हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो गुजर जाओ। दो में से क्या होना वो चुन लो। तुम्हारी माँ के चिंदी चिवरा मालूम, हमारे क्या पूछता है भारत, पूछता है भारत। आप भारतीय पूछ रहे, कई के लिए इतना घोटाला करे, कई को देश को धोखा दिए, कई को ऐसे फेक न्यूज़ें चलाए, कई के लिए ऐसा मोदी के आजू बाजू घुस गए। खाली एक टॉयलेट बाकी रहा, बस खाली उन्हें हकते और मुद्दे वक्त नहीं लिए, बाखिर का खाली उसके पीछे पड़े हुए थे। सिर्फ टीआरपी हासिल करने के लिए झूठ फैलाए तुम लोग।
देश को गुमराह किए, देश को धोखा दिए। तुम्हारे उतने बड़े धोखेबाज तो दुनिया में ना कोई पैदा होंगे ना कोई पैदा हुए। ये रही बात। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कल की मीटिंग का इंतज़ार करिए, क्योंकि सारी दुनिया में ये लोग रुस्वा हो चुके हैं। इनकी जलालत, इनकी दरिंदगी, इनके इरादे सारे दुनिया को पता चल चुके हैं। अब इन्हों एक तरीक़े से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुराना इतिहास दोहरा रहे हैं। जो ताल्लुक़ात थे, उस ताल्लुक़ात की बिना पे हम पे पाबंदी आयद मत करो, तुम लोग इसके ऊपर गौर करो, ये बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोल रहे हैं कि वो तारीख़ पर कौन थे, देश कौन चलाते थे, देश किसी हाथ में था। ये अब जो इतना जुल्म हुआ, इतनी ज़्यादती हुई, अब देश कौन चला रहे हैं ये भूल गए ये लोग। क्योंकि आधे न दिमागी बीमार है, इन्हों दिमागी बीमार है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि इन्हों हक के धोते नहीं, वैसे उठने वाले, पानी पिए तो जो वो रहता, मूत्र पीने वाले क्या करेंगे। तो जहनियत जो बांटे थे ना देशवासियों की, वो सारी चीज़ें निकलेंगे इंशाल्लाह। कल का इंतज़ार करो, ज़बरदस्त खबर मिलेगी इंशाल्लाह।